बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। जो अहम इत्तलात हैं या अपडेट आप कह लीजिए, इमरान खान साहब की ख्वाहिशात जो हैं उनको पूरा करने का वक्त आ गया है और वो ख्वाहिशात हमें पूरी होती हुई भी नज़र आ रही हैं। अभी से कुछ देर पहले जो बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त डाली थी और मैंने कल के अपने व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब ने 3 चीज़ें जो हैं वो डिमांड की हैं और डील नहीं लेनी, मगर ये 3 चीज़ें उनको ज़रूरी चाहिए थी। उनमें 2 चीज़ें हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। खान साहब ने जो 3 चीज़ें कही थी उसमें किताबें थी, ज़ाती मुआलजीन से चेकअप था और उनके बेटों से उनकी बातचीत थी। तो आज एटीसी की अंदर जो है ये दरख्वास्त डाली गई थी, तो वहाँ पर मंजूरी दी गई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने बेटों से बातचीत भी कर सकते हैं और उनके जो ज़ाती मौलिज हैं वो इमरान खान साहब के चेकअप के लिए जाएंगे। डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर सामने वाला ही ढीठ होकर खड़ा हो जाए तो फिर कोई चारा नहीं रहता। और वैसे भी अदालतें हमें बेबस नज़र आती हैं ऐसे ढीठों के सामने जो अदालती अहकामात के ऊपर ना तो अमल करते हैं और ना ही अदालत के अंदर कोई इतनी हमें तड़ नज़र आती है कि वो अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद करा दें। अपडेट तो है, डेफिनेटली ये है, और ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो चीज़ें हैं उनको तस्लीम किया जाएगा और साल 2025 जो पहले दिन से ऑनवर्ड बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझ समेत कि इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए तब्दीली का साल जो है वो हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट वो ये कि हुकूमत जो एक रट लगा कर बैठी हुई थी कि जी पीटीआई हमें तहरीरी तौर पे रिटन फॉर्म के अंदर मुतालबात नहीं दे रहे, इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात तो मुज़ाकराती कमेटी की नहीं कराई गई। चूँकि आज अडयाला के अंदर कुछ केसेस की समातें थी तो वहाँ पर वकला की टीम की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जिसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। इमरान खान साहब ने ये कह दिया है कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि तहरीरी तौर पे मुतालबात दे दें, अगर उनको इतना ही शौक़ है तो मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी तौर पे हमारे जो 2 मुतालबात हैं 9 मई का और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन का, ये दोनों मुतालबात तहरीरी शक्ल में दे दें और कोशिश करें कि मुज़ाकरात चलते रहें। लेकिन अगर इस नशिस्त के बाद भी अगली नशिस्त तक कोई मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी से मेरी नहीं कराई जाती तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि इमरान खान साहब ने एक तो इस पत्थर को भी रास्ते से हटा दिया कि जी पीटीआई वाले जो हैं वो मज़ीद हैं कि हम इमरान खान से मुलाकात के बाद फ़ैसला करेंगे। खान साहब ने वो पत्थर भी हटा दिया, लेकिन सामने खड़े शख्स को आंखें भी दिखा दी और ये बता दिया कि भाई इस तरह नहीं होगा कि आप हमसे मुलाकात ही ना करने दें और आपके सारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं। और अगली दफ़ा अगर मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होती तो इसका यकीनी तौर पे मतलब यही है कि इमरान खान साहब ने कांटा लगा दिया, बड़ा सारा कांटा लगा दिया कि फिर हम मुज़ाकरात को आगे लेकर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा? अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो एहतजाज क्या होगा? अगर होगा तो उसकी शक्ल क्या है? ये भी पीटीआई की स्ट्रैटेजी में आप लोगों को बता देती हूँ कि पीटीआई वाले ये सोच चुके हैं अगर मुज़ाकरात हमारे नाकाम हो जाते हैं। अब ये पीटीआई वालों ने नहीं बताया कि ये मुज़ाकरात असल में किससे कह रहे हैं कि नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि कोई कितना भी डिनाई करे लेकिन पसे पर्दा इमरान खान साहब के हवाले से गंडापुर के मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से चल रहे हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि एहतजाज अगर होता है तो उसकी शक्ल क्या होगी। पीटीआई वालों का जितना भी डर खौफ था वो सारे का सारा निकल गया है। वजह यह है कि पीटीआई के ऊपर पहले तो इसको मार मार के अदमुआ करने की कोशिश की, कुछ नहीं निकल सका। फिर पीटीआई और इसके कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया तो बात नहीं बन सकी। फिर जबरी तौर पे बंदे उठा लिए गए, लोगों को लापता किया गया, तशद्दुद का फैक्टर भी देखा तो भी बात नहीं बनी। पहले एहतजाज पीटीआई करती थी, आंसू गैस के शेल होते थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता था, रबड़ बुलेट्स होती थी, डंडा लाठी जो इस्तेमाल हो सकता है सब किया जाता था, लेकिन उससे कोई बात नहीं बन पड़ी। फिर एक आखिरी जो कोशिश की रिट बहाल करने की या पीटीआई को कुचलने की, वो सीधी डायरेक्ट असली और नस्ली गोलियां चलाएगी लोगों के ऊपर। और असली और नस्ली गोलियां चलाने के बावजूद भी लोग ना तो अपना हौसला हार रहे हैं, ना इमरान खान साहब का हौसला टूटा है, बल्कि वो पहले से ज़्यादा पूरी पीटीआई और उसके वर्कर पुरज़्म है कि हम दोबारा से इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर निकलेंगे। अब पीटीआई के पास डरने के लिए या खोने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं बची, इसलिए उनका ये ख्याल है कि अब एहतजाज होगा तो हम अपनी पूरी हिकमत अमली के साथ बाहर निकलेंगे और ये जो गोली चलाई गई है अब इनको गोली चलाने की नौबत भी नहीं आने देंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि तोप के गोले ही चला देंगे वो लोगों के ऊपर, लेकिन अब गोली के बाद कोई और चीज़ बाकी बची नहीं है कि अवाम को रास्ते से हटाने के लिए या इमरान खान का सहर तोड़ने के लिए तो क्या हरबा इस्तेमाल किया जाए। तो अब पीटीआई अगर निकलती है मुज़ाकरात की नाकामी में एहतजाज के लिए
تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کنٹرول کرنا پی ٹی آئی اور اس کے ورکرز کو. اس لیے عمران خان صاحب کے اوپر پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈال رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا تھا کہ جی عمران خان صاحب اگر تو مذاکرات پہ راضی ہو جاتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب ہو گئے، تو ممکنہ طور پہ عمران خان صاحب ہاؤس اریسٹ کے لیے بھی راضی ہو جائیں گے. عوام کے اندر کچھ دیر کے لیے شک ابھرا تھا کہ شاید گورنمنٹ جو بات کر رہی ہے وہ درست ہے کہ این آر او یا ڈیل ہو رہی ہے یا کچھ اس قسم کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. مگر عمران خان کا اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے ایک عوام کے لیے پیغام دینا کہ میں نے اس آفر کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اس سارے شک جو تھے وہ لوگوں کے ذہنوں سے دور کر دیے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک اور بھی اعتراض تھا. خان صاحب کو یہ اعتراض تھا کہ بھائی اگر آپ مجھے ہاؤس اریسٹ کا بھی آپشن دے رہے ہیں تو آپ مجھے قانونی طور پہ فارغ کریں نا، قانونی طور پہ میرے کیسز کو یا ان کے فیصلوں کو لٹکایا نہ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پچھلا جو دروازہ چھوٹا کھولا گیا ہے، میں اس دروازے کی بجائے جو سامنے والا مین گیٹ ہے پبلک کو فیس کر کے واپس قانونی اور آئینی لحاظ سے جانا چاہتا ہوں. اس کے اوپر جو ہے وہ ٹانگیں کہاں پڑیں گے، تھر تھلیاں مچی ہوئی ہیں اور پریشر ہر طرف سے بڑھا ہوا ہے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس پریشر کو کچھ ابزارب کر رہے ہیں اور کچھ کروانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے چونکہ اس کی تردید کی ہے، تصدیق نہیں کی کہ ان کے پس پردہ کوئی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے چل رہے ہوں، مگر عمران خان صاحب کے پاس آفر آنا اور خان صاحب کا اپنی بہن کے ذریعے پیغام میڈیا اور عوام تک پہنچانا یہ یقینی طور پہ اس بات کی طرف اشارے کرتا ہے کہ گنڈا پور صاحب خان صاحب کے پاس آفر لے کر گئے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی صرف حکومت سے ہی مذاکرات ہو رہے ہیں اور کہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی مذاکرات کے علاوہ کوئی سیکنڈ ان کے پاس کوئی آپشن نہ تو بچا ہے اور نہ ہی ان کے پاس بھاگ کھڑے ہونے کا کوئی راستہ باقی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ خود سامنے شاید ڈائریکٹلی نہیں بیٹھ رہے اور کبھی کسی کے ذریعے کبھی کسی کے ذریعے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے چل رہے ہیں. حکومت کو فیس سیونگ کے لیے بٹھایا ہوا ہے کہ چلیے تھوڑی لاج ان کی باقی بچ جائے گی، لیکن حکومت کے پاس نہ تو اختیار ہے ہاں اور نہ کا. ہاں اور نہ کا جہاں پر اختیار ہے وہاں پر علی امین گنڈا پور صاحب بات چیت کر رہے ہیں اور علی امین گنڈا پور انہی کے کہنے پہ عمران خان صاحب کے پاس یہ بزید ہو کر آئے تھے کہ خان صاحب آپ ہاؤس اریسٹ ہو جائیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اصولوں کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یقینی طور پہ باہر بھی آئیں گے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ معاملات کو آگے بھی بڑھائیں گے. لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ عمران خان صاحب فیس سیونگ نہیں چاہتے. اگر قانونی لحاظ سے وہ فارغ ہو کر بھی آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار کے تخت پر بیٹھیں گے، کیونکہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انتخاب کی طرف تو جانا پڑے گا. دیر سویر جب بھی جانا پڑے تو ایسے انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں ان کا صفایا کر دے گی. وقت قریب ہے اور خان صاحب جو ہیں وہ منزل کے قریب پہنچنے سے پہلے کسی بھی ڈیل یا این آر او کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا چاہتے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.